जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलो भारत माता की। जब मातृशक्ति एक छत के नीचे इतने संयम के साथ, इतने संघर्षों के बाद, इतनी उपलब्धियों को साथ लिए उपस्थित हो, तो मंच पर और मंच के सामने बैठे भाइयों को भी उनकी गर्जना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। इसलिए मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर हम सब पूर्ण श्रद्धा के साथ बोले, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय उदयभान सिंह जी, मंच की शोभा बढ़ाते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अश्विनी त्यागी जी, प्रदेश मंत्री अर्चना जी, और आज की उत्सव मूर्ति जिन्होंने 15 सालों की पूंजी का एक प्रतिबिंब आज हम सबके सामने आपकी उपस्थिति के माध्यम से दर्ज कराई। जो धरोहर है एक परिवार की, लेकिन जिसने धरोहर संजो कर रखी उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख परिवारों की महिलाओं की, ऐसी हमारे घर की बेटी, हमारे घर का अभिमान, हमारा मान, क्षिप्रा शुक्ला जी, आपको आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत में ही अभिनंदन देती हूँ, कृतज्ञता का भाव आपके सम्मुख अर्पित करती हूँ। बार बार समाज में ये प्रश्न उठता है कि एक अकेली महिला क्या कर सकती है। आज इस मंच से जब उदयभान जी गर्व की अनुभूति कर रहे थे कि क्षिप्रा को बेटी कहें, बहन कहें, बहू कहें, क्या कहें, तो मुझे लगता है उदयभान जी, क्षिप्रा भारत की नारी शक्ति का प्रतिबिंब है। वो सुनहरा उदाहरण है कि एक नारी अगर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो वो कितने परिवारों को संजो सकती है, कितने परिवारों को सशक्त कर सकती है, कितने परिवारों का संरक्षण कर सकती है। अक्सर ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जब जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब लोगों के मुख्य बिंदु से ये सुनने का लाभ प्राप्त होता है कि एक संगठन मिलकर कितने लोगों की मदद कर पाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का आज गौरव करती हूं कि मात्र क्षिप्रा के हाथों से 51,000 बहनों को टूल किट प्राप्त हुआ। वो अपनी कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से न सिर्फ अपने परिवार की रोटी सुनिश्चित करती, लेकिन अपने सम्मान को साथ साथ संजो कर रखने में क्षिप्रा तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मात्र राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता आज इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारी इस महिला कार्यकर्ता के लिए वो जोरदार ताली बजाकर ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाएं, उनके प्रति सम्मान दिखाएं। लेकिन इस संस्कार का होना अपने आप में आश्चर्य की बात नहीं। अक्सर देखते हैं कि महिला जब सफलता के शिखर पर पहुंचती है या धीरे धीरे शिखर तक जाती है, तो उसके परिजन मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बहन है। और आज इस सभागार में भी अपनी बेटी को निहारते हुए एक सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने वर्षों वर्ष संगठन के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वाह किया।
लेकिन आज अपनी बेटी के समर्थन में एक पिता इस सभागार में उपस्थित है। ऐसे राम कुमार शुक्ल जी और जितनी बहनें बैठी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि औरत ही समझती है कि जब अपने पैरों पर खड़ा होने की वो थोड़ी बहुत कोशिश करती है, साहस करती है, तो आसपास निगाह अपनी फिराती है कि परिवार में वो कौन है जो मेरे साथ खड़ा होगा, मुझे आशीर्वाद देगा। शिप्रा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिता ने स्वयं तुम्हें ये काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। इसलिए हम जोरदार तालियां कुमार शुक्ल जी के लिए भी बजाएं। और यही हमारे समाज का आधार है, हमारे समाज का संस्कार है। कुछ लोग जब हिंदुस्तान की महिला के बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, आधुनिक भारत में महिलाएं प्रगति कर रही हैं, लेकिन भारत ने अपनी नारी शक्ति का दर्शन कैसे दिया विश्व को, उसके आज आपकी अनुमति से 2 उदाहरण रखना चाहूंगी। विश्व भर में जब समाज की चर्चा होती है, स्वतंत्रता संग्रामों की चर्चा होती है, तो शायद ही एक दृश्य विश्व के किसी देश में दिखाई देता हो कि एक औरत अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर चलती है, मयान में से तलवार निकालती है और पुरुष उस महिला के नेतृत्व में स्वाधीनता के संग्राम में अपने आप को झोंक देते हैं, और उस महिला का नाम लक्ष्मीबाई होता है। पूरे विश्व में एक ही ये समाज है जिसने महात्मा के रूप में बापू को पूजनीय माना, लेकिन कस्तूरबा गांधी को भी सम्मानित किया, क्योंकि शिव और शक्ति के इस मेल से ही हमारे समाज में परिवारों का उत्थान हुआ है। इसलिए आज यहाँ जितनी हमारी कला से परिपक्व परिपूर्ण बहनें विराजमान हैं, उनके साथ जो बच्चे आए हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहती हूं कि आपने अपनी कला के माध्यम से अपने हुनर का प्रदर्शन किया, अपने शक्ति का दर्शन करवाया समाज को, लेकिन ममत्व की भावना से आज भी अपनी आंचल में अपने बच्चे को बांध कर लाई हैं। ये विश्वास जो आपने हमारी कार्यकर्ता बहन के सम्मुख प्रस्तुत किया, एक बड़ी बहन के नाते क्षिप्रा की ओर से मैं बस हाथ जोड़कर आपके चरणों में आभार व्यक्त करती हूं, आपका अभिनंदन करती हूं। और परिवार की इसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के कई कार्य करने में अपना योगदान दिया है। इन शब्दों का चयन मैं बहुत सोच समझकर कर रही हूं। किसी और राजनीतिक दल का अगर आप कभी नेता देखे, जाने, समझें, तो वो नेता आपसे कहेगा कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपसे कहेगा कि मेरे पास एक विभाग की जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए जब कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब हम इस महामारी से लड़ रहे हैं, तब ये संकल्प भी लें कि एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। विश्व भर में भारत एक वो अनोखा देश है जिसमें 80 करोड़ नागरिकों को 14 महीने मुफ्त राशन दिलवाकर उनके रसोई की चिंता की नरेंद्र मोदी ने। और उत्तर प्रदेश में आज हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि हमारे इस प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देकर संरक्षित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। एक तरफ एक बहन क्षिप्रा के रूप में 51,000 परिवारों की रोजी रोटी को संरक्षित करती है, और दूसरी ओर एक सरकार उत्तर प्रदेश में
13 करोड़ उत्तर प्रदेश निवासियों को मुफ्त की वैक्सीन दिलाकर उनको जीवन दान देने का काम करता है। एक तरफ एक बहन 2.5 लाख महिलाओं से मात्र एक काम के माध्यम से, इस धरोहर के माध्यम से संपर्क साधती है, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी नित सरकार 6 करोड़ 25 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य का कवच देती है। इसलिए आज जब आप सब प्रतिभाशाली बहनों के सम्मुख अर्चना जी ने प्रस्ताव रखा कि आप हेलो कमल शक्ति के इस कार्यक्रम से जुड़े, तो वह आग्रह इसलिए था क्योंकि आपने अपने आप स्वयंभू रोजगार का अर्जन किया, व्यवसाय किया, अपने परिवारों को पाला पोसा, उनके भविष्य की चिंता की। अब भारतीय जनता पार्टी आपके अनुभव से उत्तर प्रदेश की हर एक बहन के पास यही अनुभव पहुंचाने का प्रयास करेगी। इसलिए आज आपसे निवेदन करती हूं कि हेलो कमल शक्ति के इस व्हाट्सएप के संवाद के माध्यम से आप अपने सुझाव मेरे संगठन तक भिजवाएं। शिप्रा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अब चुनाव की रणबेला में युद्ध भूमि पर अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। शिप्रा, प्रयास सब करेंगे, लेकिन फर्क यह है कि वो राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम राष्ट्रनीति से ओतप्रोत होकर समाज कल्याण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तुम उसका एक सुनहरा उदाहरण हो। और जो लोग आज चुनाव की रणबेला में, रणभूमि में उतरकर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं वो मंजर जब उसकी प्रताड़ना होती थी, क्योंकि एक विशेष राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे थे जिनका दुस्साहस इतना था कि वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो ऐसी बातें हो जाती है। उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं वो मंजर जब संध्या काल में सूर्यास्त के बाद उसे अपने आप को आंचल में ढांककर खुले में शौच करने जाना पड़ता था, क्योंकि उसके घर में टॉयलेट बनाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई थी। उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं वो मंजर जब वो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाती थी, और आज जिस उत्तर प्रदेश में हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क है, उत्तर प्रदेश की ये महिला भूली नहीं कि कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित की, ताकि महिलाओं के खिलाफ क्राइम को बंद करने में वो सारी की सारी सुविधाएं सरकार की काम आ सके। इसलिए क्षिप्रा, आज तुमने उस प्रतिभाशाली महिला के दर्शन कराए जो सरस्वती सी संवाद करती, अपनी कला के माध्यम से लक्ष्मी का अर्जन करती। ये वो महिला है जो अन्नपूर्णा बनकर परिवार की चिंता भी करती है, लेकिन जब बात आए उसके सम्मान की तो काली सी बनकर गला भी काटती है। ये वो महिला है। और इसीलिए आज उस मातृशक्ति से कहना चाहती हूं कि आप सबके सम्मुख उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं और शिप्रा से निवेदन करती हूं कि तुम्हारी 15 साल की सतत यात्रा में तुमने 2.5 लाख बहनों से संपर्क संवाद किया। माँ भारती का आशीर्वाद तुम पर ऐसा हो, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम पर ऐसा हो, माँ सरस्वती की वंदना तुम ऐसा करो कि तुम्हारे माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक मातृशक्ति दुर्गा का अवतार बने, शक्ति का अवतार बने। आज आप सब ने यहाँ आकर हमको
अपनी उपस्थिति से कृतज्ञ किया। आपसे एक बार फिर अपनी पार्टी की ओर से निवेदन करती हूं कि हेलो कमल शक्ति के माध्यम से आपके जो भी सुविचार हों, जो भी सुझाव हों, वो भारतीय जनता पार्टी को दें, ताकि संगठन के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण और उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में जो भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें आपके स्वर भी सम्मिलित हों। इसी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए आने वाली दीपावली आप सबके लिए सुखमय मंगलमय हो, यही प्रार्थना प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मैम। आपके इन शब्दों से हम सभी स्वयं में गौरव महसूस करते हैं और ये बहुत ही सुंदर क्षण। इसी के साथ हम एक मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च करने के लिए एवं धन्यवाद, साथ ही धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी को। हॉल में बैठे सभी दर्शक दीर्घा में सारी हमारी महिला शक्ति जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं, एक यहाँ पर नंबर होगा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग अपने फ़ोन से एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और मिस्ड कॉल करें। नंबर प्लीज़। सब लोग जिन जिन के पास फ़ोन है अपना अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लें और जो पीछे एलईडी में आपको एक नंबर दिखेगा, आप लोग उस नंबर पे मिस्ड कॉल करेंगे तो आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है 7505403403 स्क्रीन पे सामने है। सब लोग अपना फ़ोन, अपना फ़ोटो थोड़ी देर के लिए खींचना बंद करो। एक एक में लोग मिस्ड कॉल करो 7505403403। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय स्मृति ईरानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय हम सब के लिए निकाला, हम आपके आभारी हैं। माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश महासचिव माननीय अश्विनी त्यागी जी और अर्चना जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दूर से आए और यहाँ पर इसके सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्ड कॉल करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। जितने भी आर्टिज़न यहाँ पर हैं, जब वो बाहर जाएंगे तो सबके लिए खाने की व्यवस्था है। तो जितने टीम लीडर हैं वो सुनिश्चित कर लें कि हर एक जितने भी लोग हैं सबको खाना और सबके पास आराम से पहुँच जाए। सभी लोग प्लीज़, सारे टीम लीडर अपने अपने जितने आर्टिज़न साथ में हैं सबको साथ में लेके जाएं। धन्यवाद। आप सभी क्रम से जाएं, कृपया क्रम से बहुत ही डिसिप्लिन वे में बाहर निकलें, क्योंकि अभी हमारी माननीय यहाँ से जाएंगी, उनके लिए कृपया रास्ता बना लें। नीचे निकलते निकलते करते